आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा बता नहीं पाए थे कोनिकल प्रोजेक्शन का, उसके आज पूरे स्लाइड को बताने जा रहे हैं। आज जो है कि एक मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप की रचना विधि को बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह प्रक्षेप जो बनेगी, जिसका मापनी है 1:115 मिलियन, मानक अक्षांश 45 डिग्री, क्षेत्र का विस्तार जो है 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, और इसमें अंतराल जो है वह 15 डिग्री का है। अब आप देखिए कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको निकालने के लिए लघुकृत पृथ्वी का त्रिज्या निकालते हैं, जिसको पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर होता है। जब हम इस निकाले तो यहाँ 5.5 सेंटीमीटर, यानी इस प्रक्षेप जो बनेगा वह 5.5 सेंटीमीटर रेडियस पे। अच्छा, ठीक। अब देखिए कि क्या है कि एक केंद्र बिंदु से हम 5.5 सेंटीमीटर एक लंबी सरल रेखा खींचते हैं, जो ए बी सरल रेखा के नाम से इस प्रक्षेप में जिसको पहचान की जाएगी। अब ए बी सरल रेखा को ए बिंदु को केंद्र मानकर ए बी रेखा पर 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, जिसमें जो कि ए का बढ़ा हुआ भाग सी पर कटती है। यहाँ बी ए सी इक्वल टू जो होगा 90 डिग्री की कोण। अब इसमें ए बी रेखा को आधार लेते हुए अब इस प्रक्षेप में दिया गया अंतराल यानी क्लास इंटरवल जो है 15 डिग्री, तो हम 15 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस 15 डिग्री का कोण जो है कि एक बी आधार रेखा पे जो ए को केंद्र बिंदु मानते हुए डी बिंदु पर जो कटी वह ए बी ए डी इक्वल टू 15 डिग्री, यहाँ पे जो है अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो है कि यह वाली जो है वह आपको 15 डिग्री कोण है, यानी कि बी ए डी इक्वल टू 15 डिग्री का। अब दूसरे में हम देखते हैं कि हमारी मानक अक्षांश जो है 45 डिग्री है, तो ए बी रेखा को आधार रेखा लेते हुए इस पे 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो बी ए ई इक्वल टू 45 डिग्री। यानी यहाँ देखिए कि यह एंगल जो बनी, यानी बी ए इक्वल टू यह जो होगा वह 45 डिग्री का एंगल, जो क्या होगा बी ए ई इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं, अगले स्टेप की तरफ। तो बी डी रेखा के बराबर प्रकाल में दूरी माप कर एक केंद्र बिंदु से एक अर्ध यानी एक वृत्त का चतुर्थांश खींचते हैं, जो ए बी रेखा को एफ बिंदु पे तथा ए सी रेखा को जी बिंदु पर काटती है और ए ई रेखा को आई बिंदु पे काटेगी। अब देखिए सबसे पहले अब क्या करते हैं कि सेट स्क्वायर के माध्यम से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ए बी आधार रेखा पे एक सेट स्क्वायर को डालते हैं, यानी ए बी आधार रेखा है, उसको आधार रेखा को लेते हुए एक सेट स्क्वायर, दूसरे सेट स्क्वायर को उसको साइड में। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए बी रेखा पे आधार रेखा पे जो सेट स्क्वायर बैठाया मतलब रखी गई है, उस सेट स्क्वायर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए
उस सेट स्क्वायर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लेके चलते हैं ए ई रेखा के आई बिंदु पे, और आई बिंदु से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं एसी रेखा पे, एसी रेखा पे परपेंडिकुलर डालते हैं जो एसी रेखा के एच बिंदु पर काटती है। अब अगले स्टेप में क्या है कि अब ए ई रेखा को आधार रेखा मानते हुए ई केंद्र बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ ए ई को यहाँ 90 डिग्री का कोण एंगल बनेगी, और यह जो है कि ए सी रेखा की बढ़ी हुई भाग पी बिंदु पे मिलती है, जहां कोण ए ई पी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि सब यानी कि कोण ए ई पी इक्वल टू 90 डिग्री का बनेगा। अगले स्टेप में अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में करना है कि आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ एक सरल रेखा खींचते हैं। अब ई पी दूरी को यानी ई पी दूरी को ईपी दूरी को प्रक्षेप में माप यानी ईपी दूरी को यह ईपी दूरी को हम प्रक्षेप में अपने कंपास में माप लेते हैं, और इस दूरी को लेकर जो ये सरल रेखा जो है, तो पी को केंद्र, पी डैश को केंद्र मानते हुए, पी डैश को केंद्र मानते हुए यहाँ से जो है कि एक अर्धवृत्त खींचते हैं, यानी कि यह अर्धवृत्त खींची जाएगी। पी को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचते हैं, जो कि इस प्रक्षेप में 45 डिग्री को प्रदर्शित करेगा, जो इस प्रक्षेप का मानक अक्षांश होगी। अब इस 45 डिग्री से अब क्या करते हैं कि बीडी दूरी को माप कर हम 45 डिग्री से 45 डिग्री से बीडी दूरी के बराबर जब एक ऊपर की तरफ चलते हैं तो यह 60 डिग्री, सेकेंड स्टेप में फिर बढ़े तो यह 75 डिग्री, और यहाँ पे जब साउथ के तरफ चलेंगे तो यहाँ 30 के बाद 15 और फिर 0 डिग्री। यह सभी जो होगा कि बीडी दूरी के इक्वल होगा। अब पी डैश को केंद्र मानते हुए 45 डिग्री से ऊपर की तरफ जो 60 और 75 डिग्री को आधार लेते हुए यह सभी अर्धवृत्त खींचते हैं, यानी 0 डिग्री, 15, 30, 60 और 75 डिग्री वाली जो अक्षांश वृत्त थी वहाँ से एक अर्धवृत्त खींची गई है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि मानक अक्षांश जो 45 डिग्री है, उस 45 डिग्री पे आई एच दूरी के बराबर माप कर ये 45 डिग्री से ईस्ट और वेस्ट के तरफ हम 5 बार काट लेते हैं एच आई दूरी के बराबर। तो एच आई दूरी यानी कि एच आई दूरी यहाँ 45 से चले, जो एच आई दूरी 1 2 3 इस प्रकार से ऐसे 5 टर्न काटेंगे। इधर भी वेस्ट के तरफ भी हम 5 बार काट इसको जो है बी डी एच आई दूरी के बराबर में काटते हैं। और अगले स्टेप में क्या है कि इसको जो है कि प्रत्येक बिंदु को पी केंद्र से मिलाते हुए 0 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास एक सरल रेखा के माध्यम से मिलाते हैं। जो सरल रेखा है इस प्रकार से मिला दी गई पी केंद्र से।
अब यहाँ पे जो है कि इस पे सभी अक्षांश एवं दिशांतर की वैल्यू को लिख दी गई है। अब यहाँ देखिए कि यह पी डैश जो यहाँ चले तो यहाँ 75 डिग्री यह नॉर्थ है, यहाँ 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 और 0 डिग्री अक्षांश वृत्त हैं। इधर जब हम देशांतर के तरफ चलते हैं तो वेस्ट के तरफ हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया था 90 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट के तरफ, तो हम यहाँ जो से केंद्रीय मध्याह्न रेखा 15 डिग्री का है, और जैसे ही यहाँ 15 डिग्री वेस्ट है तो 15 डिग्री वेस्ट से जब हम वेस्ट के तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75 और 90 डिग्री डब्लू यानी वेस्ट। जब हम ईस्ट के तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ईस्ट होगी। अब उसके बाद हमारा जो है जो 45 डिग्री मानक अक्षांश है उसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल, यानी जो मानक अक्षांश है वह स्टैंडर्ड पैरेलल, और जो हमारा केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो 15 डिग्री है देशांतर रेखा उसको सेंट्रल मेरिडियन लिखी गई है। और यह जो है कि मापनी जो है कि 1 अनुपात लिख देंगे कि 1:115 मिलियन पे यह प्रोजेक्शन बनी है, और इस प्रकार से जो हमारा प्रोजेक्शन बनकर तैयार है। अब उसके टाइटल में कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए कि पूरे जो है कि आपका प्रोजेक्शन बन चुका है। थैंक यू।